के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। आरएसपुरा के असलमचक, कुलिया, कोठी ममका, सियाचक आदि क्षेत्रों में पावर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन वॉल की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों ने बताया कि कई बार पहले भी यहां पर कुछ हादसे हो चुके हैं और अब बरसात के मौसम में ऐसे हादसों का डर अक्सर बना रहता है। इस मौके पर उन्होंने विभाग से अपील करते हुए यहां पर प्रोटेक्शन वॉल यानी कि सुरक्षित घेराव बनाने की गुहार लगाई ताकि यहां पर कोई अनहोनी ना हो और सभी सुरक्षित रहें। प्रोटेक्शन वाल ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲਾ ਕੋਠੀ ਕੁਦਮਜਾਮ ਸਲਾਮੇ ਚੱਕ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲੂਏ ਜਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਖੁੱਲੇ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ कोई उत्थे प्रोटेक्शन है ना कोई भी उत्थे लग सकता बत्ती ना लग सकता या जानवर भी हैं बच्चे खेलते हैं उत्थे तो ना लग जाएंगे तो बहुत नुकसान होना ही है। ये होना चाहिए प्रोटेक्शन। कहना चाहते हैं कि साढ़े वास्ते कुतमजाम सलामचक ममका कोटली हर ग्रां दे विच यानी कि ट्रांसफार्मर लगे दे मगर वो ट्रांसफार्मर कवर नहीं है। असीं गौरमेंट अगे अपील करना चाहते हैं, खास करके इलैक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अगे अपील करने कि ये जिहड़े ट्रांसफार्मर है खुले जगह में भेज देना, उन्होंने कवर किया जाए। जिदा सिटी के दीवार चार दीवारी बाउंड्री वगैरह लगाई दी होंगी है कि उन्होंने कवर किया जाए ताकि कोई अनजान आदमी कोई जानवर कोई वो ना जाए भी है। क्योंकि पिछली बार ऐसे 2-3 हादसे हो गए ना, हूँ अगे बरसात का मौसम शुरू हो जाना तो शार्ट हो जाते हैं तो कोई जानवर या कई लोगों कोई राही बाही का काम करते भी करंट लगता है। असीं गौरमेंट अगे यहो अपील करने कि यदि कवर जल्दी तो जल्दी किया जाए ताकि कोई हादसा का कोई शिकार ना हो जाए। वहीं मोहल्ला नूरबाग सोपोर के निवासियों ने सड़क की समस्या को लेकर रोष प्रकट किया और बताया कि मोहल्ला सदीक कॉलोनी सोपोर से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण में देरी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की वर्तमान स्थिति पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और मोटर चालकों के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा करती है क्योंकि असमान सतह और गड्ढों से दुर्घटनाओं और चोटों का खतरा बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस सड़क परियोजना को पूरा करने का वादा किया गया था लेकिन समय बीत जाने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए सड़क की स्थिति को सुधारने की गुहार लगाई। तारकोल मगर अमे होता है ओत्र क्या मरी हीत ना यप ना क्या गो कहीं मशीन वशीन पत्ता लगो तिल क्या टाइल हसा लगो यह करो अत क्या सीमेंट कंक्रीट सा करो मगर टिल डेट ना आन कर यह तीस ज्यादा वस कर महल सिद्दीक कॉलोनी सत मतलब क्या सोतिला मा क्या सलूक कर कुछ खता कोर्मुत क्या टैक्स पेयर अच्छना बड़ी चीज अच्छना मतलब करना क्या कह चीज मतलब यह यूत इंपॉर्टेंट रोड यह सिद्दीक कॉलोनी टू नूरबाग क्या कनेक्ट यह बड़ी इंपॉर्टेंट रोड मगर बदकिस्मती सान वन तम आन यह रोड क्या वह कर मेहरबानी अपील कर क्या गवर्नमेंट करो क्या फटाफट रोड करो क्या तैयार ताकि अस क्या सहूलियत क्या पकनस मज बाकी मामला सहूलियत। अभी तक आपने बोला मुद्दा और मकसद यही है। करीबन 2 साल पहले ये जो एक इम्पोर्टेंट रोड है जो नूरबाग और सिद्दीक कॉलोनी को आपस में मिलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। 2 साल पहले मस्जिद बिलाल से जब इन्होंने मैग्नम स्टार्ट किया तो यहाँ तक जब पूछे एंड तक पूछे जहाँ फिर सिद्दीक कॉलोनी स्टार्ट होती है वहां तक उन्होंने मैग्नमाइज किया। उसके लिए हम जो गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट उस वक्त थी उनके हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन 2 साल से फिर इन सिद्दीक कॉलोनी वालों ने कौन सा खता किया है कि इनका जो ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, आपने देखा अभी कितनी खस्त हालत में ये रोड है, तो ये रोड कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? क्या हम ये समझे कि सिद्दीक कॉलोनी के ये लोग उतना औसत हाल नहीं है तभी इनके साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है? लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट होगी जो इस साल का प्लान हमें है, मैंने इनको वादा किया है कि कल मैं जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सोपोर थे उनसे भी मैं मिला, कल उनको मैंने इसका एस्टिमेट निकलवाया। मैंने इंशाल्लाह रहमान ये सिद्दीक कॉलोनी के साथ वादा रहा कि इस साल चाहे इसको पहले हम टाइल लगाएंगे या हम सीमेंट कंक्रीट इसको करेंगे, इनके साथ ये वादा रहा। लेकिन जो बहुत पुरानी मांग जो इनकी थी ये इंशाल्लाह रहमान इस साल जो हमारी हुकूमत जो होगी वो इस साल ये पूरा करेगी। और साथ ही साथ अब देखो
जहाँ पे ये पेरिफेरीज में कितना इंपॉर्टेंट ये है, ये सिटी कॉलोनी और नूरबाग को आपस में मिला रहा है। पिछले 2 सालों में ये क्यों नहीं बना? तजम करी कि ये बात थी कि सिटी कॉलोनी का ही इनके पास डिप्टी जो हमारे इसके अटाउन एरिया के हमारे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन थे, वो राधू साहब थे। क्यों वो फेल हो गए वो जानता है कि वो कामयाब क्यों नहीं हो गए इस बनाने में। लेकिन इस साल हमने इनके साथ ये वादा किया कि इंशाअल्लाह रहमान, जो कल मैंने इस पे एक मेहनत की, नई सरी से हमने एक सही बुनियाद डाली इस पे की, इंशाअल्लाह रहमान इनके साथ ये वादा रहा कि इस साल हम प्रायोरिटी पे जब भी टाउन में काम लगेगा, ये वादा रहा इनके साथ कि प्रायोरिटी में ये जो लाइन हमारी है क्लियर हो जाएगी और ये वन ऑफ द बेस्ट जो हमारी लेने है वो बनी। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक बिश्नाह जिंद्रा से लिंक रोड सतवारी तक की सड़क की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए वहां के निवासियों ने बताया कि सड़क पर गहरे खड्डे पड़े हुए हैं और सड़क की चौड़ाई भी कम है, और बताया कि पास ही स्कूल होने की वजह से यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही भी रहती है। स्कूल के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की गाड़ियां भी यहीं से होकर गुजरती हैं, जिससे उनके बच्चों की जान को खतरा है। इस मौके पर लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए सड़क को चौड़ा करने की गुहार लगाई। जिंदड़ा है, ठीक है, सानू इन्नी परेशानी है। ये स्कूल दे विच इन्नी गड्डी जांदी है, कम से कम 400-450 गड्डी जांदी जम्मू सेंट्रल स्कूल है। ते ये रोड सानू नरीजा कुत्थे है, नरीजे दियां गड्डियां इधर जांदियां ने, पट्टे दियां गड्डियां इधर जांदियां। इन्नी ट्रैफिक बामणी बड़ी नहीं है जिन्नी ट्रैफिक साढ़े इधर रोड़ा पर। आ गल ये आखना भी कोई न्याणा नहीं मर जाए, कोई बच्चा नहीं मर जाए, इन्नी रोड की तंगी है। हूँ सारे सानू ये है रोड साडा बनना चाहिए, खुला होना चाहिए। बाकी अस जनाब को कख नहीं लेंदे। रोड बिश्नाह रोड है, लगता है साढ़ा दगियाना यूनिवर्सिटी। इस रोड की बड़ी प्रॉब्लम, खड्डे ने, रस्ते पूरी कोई नहीं है, रास्ता निक्का ही है। ये रोड बनना चाहिए, फिर सानू सहूलतां नहीं सारे बार्डर इत्थों रास्ता निकलदा 60 पौंदा सानू। स्कूल दी गड्डियां, हाँ स्कूल दी गड्डियां, बच्चे बुच्चे आंदे, बड़ा मुश्किल है। जिसलै बरसात होंदी है फिर पानी चढ़ी जांदा, सर बरसाती पानी चढ़ी जांदा, खज्जल खराबी होंदी, बरसात आनी सानू लंघना बड़ा मुश्किल होंदा। हाँ चाहते रोड बनना चाहिए पूरा। वहीं आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कुछ लोग सड़कों की सुविधा से वंचित हैं। ऐसा ही किस्सा जिला रियासी के थूरू तहसील कैंथी भल्लड़ पंचायत से सामने आया है, जहां आपात स्थिति में गांववासी मरीजों को चारपाई पर अस्पताल तक उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि वहां तक एम्बुलेंस को पहुंचने के लिए सड़क चाहिए और सड़क से वे लोग 21वीं सदी में भी वंचित हैं। अब इसका सारा श्रेय मौजूदा सरकार के साथ साथ पिछली 70 सालों से शासन कर रही सरकारों पर भी उतना ही है, और इनकी लापरवाही का खामियाजा कई बार मासूम जनता को अपनी जान गंवाकर भी भुगतना पड़ता है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जिला विकास आयुक्त विशेषपाल महाजन से अपील करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई, ताकि लोगों को इसका भुगतान अपनी जान गंवाकर न करना पड़े। देखिए, सभी मीडिया वालों का सबसे पहले तो हम शुक्रिया करते हैं जो हमारी आवाज़ को लगातार एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज का जो हमारे साथ जो भी सामने है वो आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो एक मरीज़ हमने कम से कम 6-7 किलोमीटर से उठा के यहाँ दरमाड़ी हॉस्पिटल तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे देखो जितने भी 75 साल से जो भी सरकारें हैं, जब वोट का वक्त आता है तो तब ये लोग बड़े बड़े वादे करते हैं हमारे साथ। लेकिन आज भी हम जिस रास्ते से गुजरते हैं वो रास्ता इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर देख सकते हैं। और एक पेशेंट को हमने वहाँ से उठा के लाया यहाँ पे चारपाई का इस्तेमाल करके, लेकिन आज भी यहाँ लोग रोड की कमी से ये लोग जो आज भी चींटी की तरह इन लोगों की मौत होती है। लेकिन जब भी हम आवाज़ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तक पहुँचाते हैं, लेकिन उनकी कान पे जो आवाज़ है वो शायद नहीं पहुंच पाती, तो वो सरकारें और जो जहां के जो मिनिस्टर हैं सफ़ेद पोश बन के आते हैं, लेकिन जब वोट का वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद ये लोग नज़र नहीं आते। तो डिप्टी कमिश्नर रियासी और एसडीएम दरमाड़ी से हमारी गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे देखिए जो चांद भल्लड़ का जो रास्ता है, इस रास्ते पे ज़रूर नज़र डालिए और यहाँ पे लोग किस तरह से गुजरते हैं। और 75 सालों से आज भी यहाँ पे ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का और ना ही सरकार यहाँ पे नज़र रख रही है। लेकिन हम तो यही गुजारिश करेंगे कि वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, जो हमें कम से कम 10 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पे पहुँचना होता है दरमाड़ी हॉस्पिटल तक।
हालांकि हम सुबह से जो बात हमारी चल रही है 108 पे हमने कॉल करके भी बताया उनको, वो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि अरनास जो हॉस्पिटल है वहाँ तक पहुँचाओ और वहाँ से हम रिसीव करते हैं। अगर हम 10 किलोमीटर पहले सफ़र करके आए तो दरमाड़ी से आप खुद समझ लीजिए कि अरनास तक हमें कितना टाइम लगेगा, और इस पेशेंट को हम यहाँ से उठा के वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन हमारी कहीं पे भी सुनाई नहीं है। ये तो हम आज नहीं, बहुत पहले से न्यूज़ें बनाते रहे। हमारी बात का कोई एडमिनिस्ट्रेशन ना ही कोई गवर्नमेंट ध्यान देती है। हर बार तो हम यही, कई लोग ऐसे भी हैं जो रास्ते ही आते बेचारे दम तोड़ लेते हैं। पेशेंट 15 किलोमीटर का जो हमारा सफ़र आने जाने का 30 किलोमीटर का ये सफ़र है, इस 4 पाई पे हम पेशेंट को लाते हैं। 4 पाई का भी रास्ता नहीं है हमारे पास अवेलेबल। हर बार हम सरकार से विनती करते हैं, गवर्नमेंट से विनती करते हैं। हमारे ये 15 किलोमीटर का रोड का आज दिन तक गवर्नमेंट ने कोई नहीं किया कि इनका रोड के बारे में कोई सोचा जाए। हर किसी के पास जाते हैं, जब जाते हैं वोट लेने की बारी आती है तो जो भी मंत्री आते हैं झूठे वादे करके चला जाते हैं। बोला अगली बार आएंगे तो गाड़ी में आएंगे, अगली बार आएंगे तो गाड़ी में आएंगे। हमारे लिए तो वही आद कदीमी का वक्त चल रहा है, वही 70 साल पहले का वक्त चल रहा है। आज गवर्नमेंट बोल रही है कि इंडिया डिजिटल बनाना है, हमारे लिए तो वही आद कदीमी का वक्त चल रहा है। समझ नहीं आती है क्या हमने, हमारे से कोई बुराइयां हुई है जहाँ फिर हमें इस हिंदुस्तान से कहीं दूसरे देश में लगाने चाहते हैं, तभी हमारे से ये करते हैं। तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हमारे साथ जाने पहचाने हमारे साथ रहते हैं, हमारी बात को बुलंद करते हैं। तो डीसी रियासी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एसडीएम दरमाड़ी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे ये रोड का मसला 15 किलोमीटर रोड का मसला है, इसका कुछ ना कुछ कीजिए। हमारे पास नई स्टाफ भल्लड़ में आयुर्वेदिक डॉक्टर शादीलाल जी बैठते हैं, वो एक ही बंदा है, उनके साथ ना कोई दूसरा हेल्पर है। आधी रात को हमें मुसीबत बन जाती है तो हमें घुटनों के बाहर आने पड़ता है दरमाड़ी। 4 पाई का भी रास्ता नहीं है, अगर 4 पाई का सड़क, नरेगा की सड़कें तक नहीं बनी है। वहीं दूसरी ओर उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के ओमबुरान पट्टन गांव के निवासियों ने पीने का पानी उपलब्ध कराने में विफल रहने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग पट्टन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी की पाइपें जगह जगह से लीक हो रही हैं और उन्हें पिछले काफी समय से पानी नहीं मिल पा रहा है और इसे विभाग की ही लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि इस गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग पानी की कमी से बेहाल हैं। इस मौके पर उन्होंने विभाग से अपील करते हुए पानी की कमी को दूर करने की गुहार लगाई। जबरदस्त आब सख्ती पे घर पत घर फेर घर पत दिवान खान अस तो दिवान कहें लोन वन टाइमस पे मेहरबानी कर जुपन दो गई खबर कह 5 लगभग 10 वरी जबरदस्त काल वन पाइप सुबह त्रा काल वन आब जाओ सुबह दावनी यहाँ तो क्या पता लोन मेरा कत पे आब बाप दिम ना खबर क्या पता अत कोर खुद बस कनेक्शन तुल क्या सूद क्या अच्छा टोटली वही क्या मेहरबानी ना कहें कह कसे ना कह कसे ना बस आब अस क्यों कान हेते आब बस आया अचन गाश अन क्या आब आज 40 वहर पान पटनस कपर रेज हेत फेर आब फेरान बह वन वनक अडवा लाज मज ग तिथ कन ना आब फेरान बन कर यह करो हज कमा कुछ मतलब कुछ गज परी अन योर कह पन्निस गाँव आब चलान सनिस गाँव दिवान दुचो आब फिर दिवान पे तुल तुल भूल कर कर जुल्म कोर क्या दपान तथ ओमबुरान मसले आब न हिसाब न ब्रोकुन सोन तहकीकत गचान अगर यह गांव त्रित सुनमुत पे कोता यम गाँव नावा नसा कहें तह आज रट टोकरे मज वो जमीन वमर गई कमार वनुक सह जमीन तम रोस कर तमिस तह बोट अस गरीबी सख्ती
मुजुर बाबा बना मुजुर दह कहीं बच्चे बिचार मुजुर दह करान छर छर मुजुर दह बना कह बना गई उमर क्या पता कत पे टंगर पे कत पे सुबह 6 बज मगर एक दिन कि हता जाए साठ वरिस सोन नाव हेवान सोन मुताबिक आब आसन दोर सह दीत वापस तरफ नीदा गवर्नमेंटस करो अपील तम पत्थर तम वदान ब्रसा तम जन मोहनी मर्द दियो जमीन डोर वापस बे दियो आब त्रेश कर मौसम त्रेश कर वन आज आब आज सुबह वात आब कलकत वात आब वह गई 3 रेत ये लाइन चलान आब अत निमुत पे पोस्ट तुलित लान मिन ये सोद कहें तो गाम ये दरबदर 3 महल पत्थर गवर्नमेंटस अपील यह कत गो वा ब्रो कुन मे कमरस 5 डिस्क मे खानदार मजूर व्यापार मे ना त्रेश बनान शीन कहें सठा ना इंसाफ। वहीं अवैध खनन के कारण सुरनकोट के नाला सुरान में धुंडक ब्रिज के पास भूमि धंसने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि नाले के आसपास के क्षेत्र से मशीनों द्वारा यहां से मलबे को उठाया जा रहा है, जिससे नाले का विस्तार बढ़ गया है, जिससे भूमि धंसने का खतरा बना हुआ है। इस मौके पर निवासियों ने एलजी प्रशासन और वहां के उपायुक्त से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। क्या मुतालबात हैं आप? देखो सर, यहाँ की पब्लिक जो है ये बहुत गरीब पब्लिक है और ये जिधर से इस वक्त मलबा उठा रहे हैं ये तोगयानी के अंदर में 2014 में 1959 में 95 में हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा और ख़ास तौर 2014 में हमारे फागले की अरबों रुपए की ज़मीनें और मकान जो हैं वो बह गए हैं। अब ये जहाँ से मलबा उठा रहे हैं ये दो जो इधर मशीनें लगी हैं ये बिल्कुल नाले को काट के फागला, कानी कोड़ी, मलान और फागला को शदीद नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा इसलिए हम डीसी साहब से, जनाब गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि आप इन लोगों को मना कीजिए और हम मलबे से नहीं रोकते भी पुल के आगे से ये मलबा उठाएं जहाँ दरिया को गहराई मिले और हम लोग महफूज रह सकें। जी ज़िला इंतज़ामिया से हमारी ये गुजारिश है कि ये जो धुंधक और हमरोट वाला पुल जो मिला रहा है पिछले इलाके को, पूरा इलाका यहाँ कोई थोड़ी वादी 2000 की 10 की नहीं है, यहाँ करोड़ों के हिसाब में वादी है। इसलिए ये पुल जो लगाया था बड़ी मुश्किल में लगाया, तो इस पर पैसा भी बहुत खर्च किया, पाए इसके 10 पाए बने हुए हैं। तो लिहाजा पुल के साथ में ये जो नाला सुरकोट वाला आ रहा है, बखरियाज वाला, ये उसके ऊपर में पुल लगा हुआ है। लिहाजा अब डीसी साहब पुंछ से ये गुजारिश है कि वो बाला अफसर खुद भी आएँ या तहसीलदार साहब को भेजें या एसडीएम साहब को भेजें, आज ही भेजें, क्योंकि ये नाला जो है बहुत बड़ा चढ़ेगा। आगे फागला है, धुंधक है, कानी खोड़ी है, मलान है या मड़ोट है, सबको नुकसान है इसका। तो यहाँ से बजरी निकालने का, इसलिए बजरी अगर निकालेंगे ये दरिया को यहाँ एक साइड में लगा रहे हैं, तो इसलिए हमारा कोई इसमें एतराज़ नहीं है, लेकिन रोड तो हमारी है। हमारा यही इतराज़ है कि यहाँ से मलबा ना निकाला जाए। हमारी इंतजामिया से ये रजा है कि आप ऐसा करो कि आप यहाँ पे आकर किसी डीसी साहब, एसडीएम साहब को भेजें या तहसीलदार साहब को भेजें या नायब तहसीलदार साहब को भेजें, आकर ये देखें क्या हम ये लोग जो इधर आए हैं या क्या झूठ बोल रहे हैं या सच कह रहे हैं, क्या लोगों का ये नुकसान है या नहीं है। लिहाजा हम डीसी से यही इंतज़ार करते हैं कि इनको बोलो, इनको बताएं आप कि आगे हमारे सेंटर से जो पावे हैं, हमारे जो वो भी बिल्कुल डैमेज होने का खतरा है, क्योंकि ये 100 या 10-20 मीटर पे ये निकाल रहे हैं, ये भी हमारा नुकसान है। हम अपने को क्या रोगे, ये भी हमारा नुकसान है। वहीं भोर कैंप में पिछले 2 महीनों से भोर पार्क म्यूजिकल फाउंटेन बंद पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ की साफ सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पार्क के निर्माण में
6.52 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि इसकी तरफ शीघ्र कोई ध्यान नहीं दिया गया तो इस पर खर्च किया गया जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में उनसे वसूला जाता है सब बर्बाद हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर सरदार जितेंद्र सिंह से अपील करते हुए इस पार्क के रखरखाव की ओर ध्यान देने की अपील की। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫਾਊਂਟੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੁੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲ ਫਾਊਂਟੇਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ बहाल होना चाहिए। का म्यूजिकल फाउंटेन पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है। लोकसभा चुनावों की व्यस्तता के कारण मुझे भी और मेरे साथियों को यहाँ पर नहीं आना हुआ, लेकिन समाज के और क्षेत्र के और यात्री के लोगों के लगातार फ़ोन कॉल्स आते थे कि यहाँ आए थे लेकिन म्यूजिकल फाउंटेन से लेकर के और भी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बंद पड़ी है। तो मैंने आज अपनी टीम से कहा कि आज हमें वहाँ पर जाना चाहिए और हम यहाँ इस स्थान पर आए हैं, लेकिन वाकई में जो लोगों ने हमें बताया था कि म्यूज़िकल फाउंटेन बंद है, वाकई में इसकी अब साफ़ सफाई भी नहीं हुई है, बुरी हालात है। इस जगह में अब यात्री और टूरिस्ट जो बन कर के लोग आते थे उनका भी अब आना जाना बंद है। ख़ास तौर से यहाँ पिछले दिनों में स्कूली बच्चों का आना जाना लगा रहता था। तमाम सारे मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही स्कूली बच्चों से और स्कूल के प्रिंसिपल से निवेदन किया था कि स्कूल के बच्चों को यहाँ पर ला कर के इस बागे बोर पार्क की खूबसूरती बताएं, बट आज की ये है कि आज के दिन इस हालात इस बागे बोर की इतनी ख़राब है कि यहाँ मैं खुद आने से भी परहेज कर रहा था कि कहीं लोग यहाँ शोर शराबा ना कर दें। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर सरदार जितेंद्र सिंह साहब से ये निवेदन करता हूँ कि आप खुद समय निकाल करके इस पार्क का विज़िट करें, क्योंकि इसकी हालात बहुत ख़राब है। इतने हज़ारों करोड़ रुपए लगने के बाद भी अगर हमारी पार्क की ये खस्ता है हालात, तो इस बात से लगता है कि डायरेक्टर साहब की कहीं ना कहीं बड़ी कमजोरी है। वहीं आरएसपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएच हैंडपंप की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि जब ये लगाए गए थे उसी दौरान कुछ देर तक इसका पानी उपलब्ध होता रहा, लेकिन अब 12-13 सालों से ये हैंडपंप इसी तरह ज्यों के त्यों ही पड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए इनके सही रखरखाव की और ध्यान देने की गुहार लगाई। कुमार पिंड खुआसकिया रहने वाला, पंचायत हल्का दड़प, और साढ़े पिंड ये जड़ा बड़ा हैंड पंप लग्या है अज तो 12-13 साल पहले। वो पहले इन्हें पानी ठीक दिता, लेकिन वो बाद च खराब होया। कई बार असें ये वास्ते डिपार्टमेंट की भी आख्या, लेकिन कुछ ने इसकी खबर नहीं लई। और मैं एक बार दोबारा अपने मीडिया के थ्रू ये कहना चाहना कि इसी जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए, क्योंकि जिथे जिथे भी ये लगे देना इनकी इो खस्ता हालत है, ये खराब पे देना। और अगर ये लाने हैं तो गौरमेंट ने इन्हें चलाना भी चाहिए, क्योंकि जेडे घरें में नलके लगे देना उनका पानी इस वेले तकरीबन यूरिया कन्नै भरे दा पूरा गे। लोकें दी बीमारियां उहदे कन्नै बड़ियां लगा दियां, यूरिया पता लोकें दा गिट्टे गोडे सुज्जा दे। ते इस कारण मैं डिपार्टमेंट PHE डिपार्टमेंट अगे ये रिक्वेस्ट करना कि ये जेडे बड़े हैंड पंप ने इन्हें जल्दी तो जल्दी रिपेयर किया जाए, ताकि लोग जेड़ा चंगा पानी पीन। ये गौरमेंट ने हर पिंडा हैंड पंप लगाए थे कि ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, 300 400 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਪੇ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ का कुछ नहीं ਕੀਤਾ। मैं ये गौरमेंट के कहना चाहना कि इन्होंने रिपेयर किया जाए ताकि लोग पानी तो पी सकन। वहीं दूसरी ओर ममका आरएसपुरा के किसान नहरों में गंदगी की वजह से बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यहाँ के लोग इस नहर की साफ सफाई स्वयं कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन किसी भी योजना का कोई भी लाभ यहां के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए इस ओर ध्यान देने की मांग की ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू फतेह। लंबरदार गरधारा सिंह पिंड ममका। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ कि तकरीबन मेरी उम्र भी 58 साल हो गई है। मेरी संभाल तो पहले ये खाल कुछ मरम्मत होई सी, लेकिन अज इन्हां दी इन्नी हालत माड़ी है कि असी हर साल 3-4 बारी इन्हां नूं सफाई करने, फिर भी ये जो इरीगेशन स्कीम द्वारा जो काम होना चाहिए वो नहीं होया। सारा ही सानू खुद मेंटेनेंस करने पैंदा है। अज तुसी देख रहे हो कि बच्चे जिहड़े ने अपना आप नहीं संभाल सकते, फिर भी अही घर घर जाके बंदे कढ़ के तो हर साल 3-4 बार ये खालों की सफाई करते हैं। और लेकिन वो तो साडा किता है कि असी करना है, लेकिन जो सरकार की तरफों फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए वो कोई नहीं है। क्योंकि तुसी देखो पूरी जड़ी जमी हुई है, खाल दियाँ साइडां टुटियां पईयां ने, कोई मरम्मत नहीं। कई सालों तो नहीं असीं जब तक संभालते आए हैं, साडी संभाल दे विच इन्हां दी कोई मरम्मत नहीं हुई। नहर का भी इन्ना काम माड़ा है कि साल विच ये 365 दिन चों 65 दिन भी नहर नहीं आती। हुण 6 महीने तो नहर बंद सी। ये सफाई जिहड़ी सी इन्हां जनवरी च टोटल दी कर दित्ती, लेकिन पानी अज तक हुण 5-7 दिन पहले आया है। पानी नहीं आने की वजह नाल इन्हें च इन्ना घाह जम गया कि ना कढ़न दे बराबर है। पनीरियां तकरीबन 20-25 दिन लेट हो गई, पानी की वजह नाल पनीरियां नहीं लगियां, फसलां नहीं लगियां। जो कुदरत दे रहा वो भी सानू नहीं मुहैया हो रहा, क्योंकि ये सब सरकारां दी गलती है जिहड़ी बिल्कुल भी ना ध्यान नहीं दे रही। देना चाहिए ध्यान, क्योंकि अगर देश की प्रगति तां ही हुंदी है, हर हिस्से का योगदान हुंदा है। ये जरूरी नहीं कि पिंड ममका है, हर पिंड में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट होएगी तो सरकार नूं इहदा बेनीफिट जाता है, उहदे नाल देश की तरक्की होंदी है। फिर असीं कह दिंदे देश की इकनॉमिक डाउन है, डाउन तो होवेगी, क्योंकि जो खा रहा जो रहा गरीब तबका और नीचे जा रहा है। साडी यही बेनती है कि जिन्ना भी हो सके खास करके ये जो किसान ने इन्हां नाल ध्यान दिता जाए। इन्हां दा यही रोजी रोटी है, अगर यही रोजी रोटी टाइम नाल नहीं लगी तो इन्हां दे खर्चे भी पूरे नहीं होंदे। फिर असीं कह दिंदे हैं किसान सुसाइड करते हैं, लास्ट की करेगा? कर्जे माफ़ करना क्या करना है? कुछ नहीं करना। सब बोझ जिहड़ा किसान ते गरीब ते पैंदा है। अमीर होंदा जा रहा है, गरीब होंदा जा रहा है। साडी यही बेनती है कि इन्हां नाल ध्यान दिता जाए तो साडियां समस्याओं का हल किया जाए। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ममका दे हैं जी, अं ममका रहने मेरा हंसराज मेरा नाम है जी। अं जिमींदार आदमी है, बस सानू यो समस्या ना तो हर साल सानू अपना खाल जिहड़ा खुद कड्ढने पैंदा है। और अजकल इन्नी कंडीशन माड़ी हो गई है खालों की, दूसरे पिंड च साडा खाल आंदा, एड्डी दूर साडा मोगा है, तो उत्थों पानी आंदा तो इन्ना कंडीशन खराब है कि इन्नी गंदगी सानू साफ करने पैंदी है। हर साल खुद करने अं, कोई सरकार का कोई पंचायत का इहदे च कोई योगदान नहीं है। साढ़े पिंड दे लंबड़दार साहब जां सीनियर सिटीजन ने जिन्ने भी है ना वो बेचारे करते पे ना। अगली जनरेशन तो मेरे ख्याल है कि बंद कर देगी जिमींदार जी कंडीशन आ गई है। ये तकरीबन हर एक पिंड की समस्या होएगी जी, साढ़े पिंड तो है ही है। मैनू लगता कि हर पिंड च ये समस्या जरूरी है। सरकार द्वारा मनरेगा स्कीम जारी की जो बंद कर दी गई, की कहना चाहते हैं? वो बिल्कुल बंद की, वो गलत की है जी। पहली गल तो मनरेगा स्कीम अच्छी ही, लेकिन उहदे च भी करप्शन बहुत ही, काम ही जिहड़ा ग्राउंड पर होंदा नहीं ही। वो पंच सरपंच है जिहड़ा वो पैसा पता नहीं कित्थे खपांदे ही कित्थे नहीं, लेकिन नरेगा जिन्ने तक चली ही वो भी साढ़े खाल किसी ने नहीं कढ़ाए ही, वो भी पैसा पता नहीं नरेगा का कित्थे गया, ना साढ़े खाल पक्के होए नहीं ना कुछ। अपील असीं यही गौरमेंट अगे करने, LG साहब अगे करने कि साढ़े जिहड़ी है ये समस्या है साड़ी सुनो और किसानां नाल देखभाल करो, और किसानां दी जिहड़ी है वो ये जिहड़ी है प्रॉब्लम है दूर करो।
ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 6000 ਰੁਪਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਇਆ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਈ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਉੱਪਰੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ 6000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਹੀ ਕੋਈ ਉਹ ਮੰਨ ਉਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ गवर्नमेंट ने इशू की है, ना कि अं खुद मली है जमीन। ठीक, आज के इस विशेष अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।